हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने अभी तक परसेंटेज का बेसिक्स आप लोगों को बहुत ढंग से पढ़ा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को वो पसंद आए होंगे लेक्चर्स। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनसे बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो है एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो। बाकी अभी तक हमने 5-6 सेशन किए हुए हैं और मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 33.33% और ब्रेथ जो है वो 10% डिक्रीज हो रही है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कई तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। मैं एक आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। ठीक है। 33.33% अगर लेंथ बढ़ाओगे 33.33% होती है 1/3 और 10% हमारा जो होता है वो होता है 1/10। ठीक है। तो अगर लेंथ बढ़ानी है तो लेंथ मेरी 3 से 1 बढ़ जाएगी, लेंथ हमारी कहाँ पहुंच जाएगी, 4 पे पहुंच जाएगी। और अगर ब्रेथ को कम करना है तो ब्रेथ पहले 10 है, 10 में से 1 कम हो जाएगी और ब्रेथ यहाँ पे पहुंच जाएगी 9 पे। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 10 से वैल्यू जो जा रही है यहाँ पे 12 पर जा रही है, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है 10 पे, यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और नहीं भी अगर निकल पा रहा तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग इस चीज को। क्या लिख सकते हो, 2 का इंक्रीमेंट है 10 पर, तो 100 पे कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और परसेंटेज यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो। तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। 20% हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात सब लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है। देखो, अब ये तो बात होगी, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। एक स्मार्ट अप्रोच पे मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, मान लेते हैं हमारा जो एरिया जो है वो 100 लिया मैंने। अब 100 पे 2 परसेंटेज चेंज लगाने हैं। 1 परसेंटेज चेंज में 10% वैल्यू को कम करना है और दूसरे में वैल्यू को 33.33% बढ़ाना है। अब आप कहोगे सर ये आपने इनका सीक्वेंस कैसे चेंज कर दिया। तो देखो, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, सीक्वेंस डजंट मैटर इन केस ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है। चलो देखो ध्यान से सब लोग, मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने मान लिया पहले एरिया 100 है, 100 में से 10% कम कर दूंगा मैं, 10 कम हो जाएगा तो बचेगा 90। और 90 से अगर 1/3 कम करोगे, 1/3 प्लस करोगे, यानी कि 30 प्लस हो जाएगा 90 का, तो ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी भाई, 120 पे पहुंच जाएगी। अब 100 से कोई वैल्यू 120 पे जा रही है तो कितना इंक्रीमेंट दे के जा रही है, 20 का। तो मेरा आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 20%। और वैल्यू क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। 20% वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज बाई 15%। 15% रेडियस डिक्रीज हो रही है। फाइंड परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज बताना है हमको, कितना आएगा। देखो, इसमें तुम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए वी बाई 100। डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले का यूज इसमें कर सकता हूँ, a प्लस बी प्लस ए वी बाई 100, इसका यूज करो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू घट रही है, इसका मतलब इस वैल्यू को नेगेटिव लेना है। तो -15 प्लस -15 इंटू -15 डिवाइड बाई 100। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो माइनस के 30 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा प्लस का 225/100, यानी कि माइनस का 30 हो जाएगा और प्लस का 2.25 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 27.75। तो इतने परसेंट क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। यानी कि हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें स्पेशली कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है कि भाई 15% के हिसाब से मैं 2 बार कम ज़्यादा करूं। आप a प्लस बी में लगाओ, क्योंकि वैल्यू इंटीजर है, आराम से सॉल्व हो जाएगी। सॉरी, चलो, सॉरी। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाई 22.22% एंड हाइट डिक्रीज बाई 16.66%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो, पाई जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए पाई से परेशान नहीं होते, पाई का कोई यूज है ही नहीं। ठीक है, मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है आर इंटू एच, जो आएगा यही वॉल्यूम में चेंज देके चला जाएगा तुम्हें। ठीक है, रेडियस इंक्रीज बाई 22.22%। 22.22% जो होता है 2/9 होता है। 22.22% कितना होता है? 2/9 होता है। यानी कि अगर रेडियस इंक्रीज है, यानी कि 9 थी पहले, तो 2 इंक्रीज हो जाएगी, तो रेडियस कहाँ पहुंच जाएगी? 11 पे पहुंच जाएगी। ऐसा 2 बार होगा क्योंकि आर स्क्वायर होता है। 11 पे पहुंच गए। हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है 16.66%, यानी कि 16.66% जो हमारा होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो हाइट अगर 6 है, 6 में से 1 कम कर देना, हाइट कहाँ पे पहुंच जाएगी? 5 पे पहुंच जाएगी। हाइट हमारी कहाँ पहुंच जाएगी? 5 पे पहुंच जाएगी। अब ओवरऑल चेंज देखने के लिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ओवरऑल चेंज देखने के लिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर देखते हैं कितना आता है। 9 9 जा 81, 6 1 जा 6, 6 यानी कि 486 तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 121 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 55 में, यानी कि 55 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 का, यानी कि 605 ही हो जाएगा। 550 में 55 ऐड हो जाएगा, यानी कि 605 ये हो जाएगा। 605, 605। तो 14 और 5 19, यानी कि जो फर्क आ रहा है वो 119 का फर्क आ रहा है। जो फर्क बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 119 का फर्क बन रहा है। और 119 का जो फर्क है, याद रखना, किस पे कैलकुलेट करोगे? 486 पे कैलकुलेट करोगे, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, ये आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो, ये एग्जैक्ट वाले तो वैसे ही खत्म हो गए, इन दोनों में चेक करना है क्या ये 1/5 है, 1/4 के आसपास का मामला बन रहा है, तो अप्रोक्स जा रहा है मामला, लेकिन चेक करना पड़ेगा, नजदीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 243, और ये हो जाएगा 50, यानी कि 5950 डिवाइड बाई 243 हो जाएगा। 2 बार चला जाएगा, 486 आ जाएगा। 486 से यानी कि 109, तो 1090, यानी कि 4 बार और जा रहा है अप्रोक्स। 4.48, देखो यही आंसर बनेगा, चेक करके देख लेना आप लोग, 24.48 के आसपास ही आंसर बनेगा। ठीक है, यही आंसर बनेगा। कैलकुलेटिव है, इतना भी आसान नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कैलकुलेशन से नहीं बच सकते बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन ज़रूरी होती है, और अगर कैलकुलेशन ज़रूरी है तो एग्ज़ाम निकलना भी आसान है। एक कैलकुलेशन ही एग्ज़ाम निकालती है, जल्दी तेज़ करना सब यहीं से होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाई 20%। अब देखो यहाँ पर दो तरीके अप्लाई कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया होता है। अब क्या कह रहा है कि लेंथ 20% इंक्रीज हुई है और एरिया डिक्रीज हो गया 20%। लेंथ इंक्रीज हुई है 20% और एरिया जो है वो डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? 20%। तो ब्रेथ में परसेंटेज चेंज पूछा है, यानी कि चौड़ाई में कितना परिवर्तन आएगा। तो देखो, अगर 20% कोई वैल्यू बढ़ती है तो लेंथ हमारी 5 से कहाँ चली जाएगी? 6, और ब्रेथ को मान लेता हूँ मैं x से y जा रही है, और एरिया 20% कम हो रहा है, तो एरिया हमारा 5 से कहाँ रह जाएगा? 4 रह जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा। ये हो जाएगा y/x, और ये वैल्यू आ जाएगी 4/6, यानी कि 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3, यानी कि 3 से वैल्यू 2 जा रही है, कितने की कमी आ रही है? 1 की कमी आ रही है 3 पर। कितना डिक्रीज हो रही है? 33.33%। जिनको ये वैल्यू निकालनी नहीं आ रही भाई, वो वीडियो जरूर देखना। कितना डिक्रीज हो जाएगा? 33.33% वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज हो जाएगी। आसानी के साथ सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा।
बस 20% बढ़ाना घटाना आना चाहिए, 20% सबको पता होना चाहिए 1/5 होता है। अगर बढ़ेगा तो 5 से वैल्यू 6 जाएगी, घटेगा तो 5 से वैल्यू 4 जाएगी। कितना सही मैंने किया है। एरिया डिक्रीज हो रहा है 20%, लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड डिक्रीज्ड बाई 33.33% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 66.66%, और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया कितना 22.22%। यानी कि आप सभी को पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। 33.33% हमारा होता है 1/3, 22.22% होता है 2/9, और ये हमारा होता है 2/3 होता है, सबको पता है। ठीक है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी कि लेंथ अगर 3 है तो 1 डिक्रीज कर दो 2 हो जाएगी। ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, 3 है तो 2 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हाइट में चेंज चाहिए, यानी कि हाइट x से y जा रही है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 22.22%, यानी कि वॉल्यूम पहले 9 था, 9 में 2 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 11, 3 3 जा 9। y/x की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 11/10। ठीक है, 11/10, 10 से वैल्यू 11 जा रही है, कितने की बढ़ोतरी है, 1 की। 1 की बढ़ोतरी 10 पर हो रही है, यानी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, 10% का इंक्रीमेंट। अब आप सोचो जरा, सब लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिक्रीज हो रही है 33%, 3 में से 1 कम कर दो 2 हो जाएगी। ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, 3 से 5 चली जाएगी, इसमें चेंज मुझे बताना है। ठीक है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 9 से 11 हो जाएगा वॉल्यूम। तो आंसर आ गया 10% इंक्रीज, यानी कि नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से भी अपने आप को थोड़ा सही तरीके से सेव करके चलना है कि कहीं आंसर जो है गलत टिक करके आ जाओ इन सब में से। ठीक है, नन ऑफ दिस भी आंसर बन जाता है। आ रही है बात समझ में। 2/3 है, 5/3 है, y/x है, चेक करके देख सकते हो, है ना। चलो बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक टूर्नामेंट है और एक टीम ने कितने मैचेस खेले हैं, 40 मैचेस सो फार, एंड उसमें से कितने परसेंट जीत लिए, 30% जीत लिए। अब जितने भी मैचेस बचे हैं उसमें से अगर वो 60% जीतता है तो ओवरऑल कितने परसेंट वो जीत जाएगा, 50% जीत जाएगा। अगर वो 90% जीतते हैं रिमेनिंग का, तो देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में उसने कितने मैच जीते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो 40 मैचेस खेल चुकी है टीम, ये 40 मैचेस में 30% जीत चुकी है, यानी कि 40 का 30%। ठीक है, यानी कि 12 मैच जीत चुकी है। बाकी मान लो एक्स मैच और खेले, एक्स में से 60% जीतेगी, तो ओवरऑल जो 40 मैचेस खेले हैं और जो एक्स मैचेस खेले हैं उनमें कितना जीत जाएगी, 50%, 0.5, है ना। 50% होता है 50/100, यानी कि 0.5। सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। 12 प्लस 0.6x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20 प्लस 0.5x, देखिए 8 की जो वैल्यू आएगी वो 0.x के इक्वल आ जाएगी। x हमारा कितना आ जाएगा, 80। x हमारा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। देखो 40 मैच 30% जीते, और साथ में जो x मैच थे वो हमने कितने जीते, 60%। ठीक है, अब देखो ध्यान से सब लोग, x की वैल्यू 80 आती है, टोटल मैचेस हो गए 40 प्लस 80, यानी कि 120 मैचेस। लेकिन आंसर ये नहीं है बेटा, आंसर क्या है, इसका 90% जीते हैं, यानी कि 72, और इसका 30% जीते हैं, यानी कि 12। यानी कि मेरा आंसर जो बनने वाला है इस केस में कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 84। अच्छा क्वेश्चन है, कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 2021 में कैट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर दिया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इन फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52% and Astha scored 64%. The marks obtained by Vishnu is 23 less, and that by Astha is 34 more than the marks obtained by Ramesh. The marks obtained by Geeta, who scored 84%. इतना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है तुम लोगों को। देखो रमेश
जहां पर भी रमेश स्टैंड कर रहा है, रमेश कहीं पे स्टैंड कर रहा है बीच में, मान लेता हूँ यहाँ स्टैंड कर रहा है रमेश, रमेश यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। रमेश के मार्क्स में अगर मैं 34 ऐड कर दूं तो ये आस्था के मार्क्स हो जाएंगे, और रमेश के मार्क्स में से अगर मैं 23 माइनस कर दूं तो ये विष्णु के मार्क्स हो जाएंगे, तो ये विष्णु के मार्क्स हो जाएंगे। अगर मैं रमेश के मार्क्स में 34 ऐड करूं तो वो आस्था के बराबर है, और रमेश में से 23 माइनस करूं तो वो विष्णु के बराबर है। विष्णु को मिलते हैं 52%, आस्था को मिलते हैं 64%, और मुझे गीता के मार्क्स बताने हैं, जिसको कितना मिल रहा है, 84% मिल रहा है। गीता के मार्क्स मुझे बताने हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 12% का। और ये जर्नी जो है कितनी है, 34 + 23, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लेना, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 57 के बराबर आ जाएगा। यानी कि 12% की वैल्यू 57 आ गई, 12% की वैल्यू 57 आ गई। मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 84% की वैल्यू चाहिए। तो 12% की वैल्यू अगर 57 आ रही है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 84% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 7 7 49, 35 और 4 40। तुम्हारा आंसर कितना निकल के आ गया बेटा, 399। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो है जो घुमाती है क्वेश्चन को। अदरवाइज तुम देखो क्वेश्चन में है क्या, ऐसा कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा विशेष? बस एक पॉइंट अगर तुम पकड़ लेते रमेश, ये वाला जनरली क्या लिख के आता है कि इतने नंबर लाया तो इतने नंबर से पास हो गया, इतने नंबर लाया तो इतने नंबर से फेल हो गया। उस चीज को ओवरकम कर लिया है, बस रमेश लगा दिया वहां, पास फेल की जगह मिनिमम पासिंग मार्क्स जहां होते हैं वहां पर रमेश लगा दिया, तो लैंग्वेज घुमा दी इन्होंने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक केमिस्ट मिक्सेस 2 लिक्विड्स फर्स्ट एंड सेकंड। और जिनको लग रहा है बेटा कि तेज मैं पढ़ा रहा हूं तो वो थोड़ा स्लो करके देख लेना यार, यूट्यूब पे क्या है, ठीक है। 1 लीटर जो लिक्विड 1 है उसका वेट है 1 kg, और 1 लीटर जो लिक्विड 2 है उसका वेट है 800 ग्राम। हाफ लीटर मिक्सचर का वेट पड़ता है 480 ग्राम। तो लिक्विड 1 कितने परसेंट है इस मिक्सचर के अंदर? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, देखो बड़ा आसान है क्वेश्चन। लिक्विड 1 है, एक लिक्विड 2 है, ठीक है। लिक्विड 1 का 1 लीटर जो है का वेट है 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। और लिक्विड 2 का जो 1 लीटर है इसका वेट है 800 ग्राम। और इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसके हाफ लीटर का वेट आता है 480। अब बताओ हाफ लीटर का वेट 480 ग्राम है, तो 1 लीटर का वेट 960 ग्राम हो जाएगा। तो यहां पे मैं लगा देता हूं एलिगेशन, एलिगेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे, दूसरा तरीका भी बता दूंगा मैं। पहले एलिगेशन लगाते हैं, तो ये 1000 ग्राम है और ये 800 ग्राम है, और मिला के बनता है 960 ग्राम। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एलिगेशन लगाऊंगा मैं, जीरो खत्म कर देता हूं मैं तीनों में से, 96 में से 80 माइनस कर लेना, और 100 में से 96 माइनस कर लेना। ये रेशियो बन के आएगा, ये रेशियो बन के आ रहा है 16 और 4 का। ये रेशियो कितने का बन के आ रहा है, 16 और 4 का, यानी कि रेशियो बन के आया मेरा 4:1, 4 और 1 का रेशियो बन के आ गया। यानी कि टोटल मिक्सचर कितना हो गया हमारा, 5। उसमें लिक्विड 1 कितना है, 4। इसी की परसेंटेज पूछिए आपसे, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं इसको, 100 से, परसेंटेज निकल आएगी। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 80%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, परसेंटेज कितना होगा वो, 80% हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा, अगर मान लो एलिगेशन नहीं आता है तब क्या करना है भाई हम लोगों को। अब एलिगेशन अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। बेसिक पे जाने का मतलब क्या है, समझना ध्यान से, कि लिक्विड वन को मैं एक्स मान लेता हूँ और लिक्विड बी को मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स का अगर 1000 ग्राम है, ठीक है, इधर कर लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेता हूँ जैसे आपको लोगों को दिखाई दे जाए, है ना। लिक्विड वन को मैंने मान लिया एक्स, और लिक्विड टू जो है उसको मान लिया मैंने वाई। तो एक्स का जो 1000 ग्राम है और वाई का जो 800 ग्राम है, दैट इज इक्वल टू 960 ग्राम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आई बात समझ में, जैसे एवरेज में लिखते हैं हम लोग, उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या करें, जीरो खत्म कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो 100x प्लस 80y इक्वल्स टू 96x प्लस 96y, कितना बनेगा जरा देख लेते हैं। 4x इक्वल्स टू 16y बन जाएगा। अगेन देख लो, आ गया ना, x अपॉन वाई कितना हो गया, 16/4। यानी कि जो रेशियो मेरे को मिल रहा है वो रेशियो मुझे कितने का मिल रहा है, 4:1। टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास कितना है, 4 और 1 5 यूनिट। उसके अंदर x कितना है, 4 पार्ट, 4/5, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 80%। तो चाहे तो आप इस तरीके से कर लो, एलिगेशन से करोगे जल्दी हो जाएगा। और दूसरा, थोड़ा सा लैंग्वेज पहचानना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज एन। मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कितना है, एन, यानी कि पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, एन है परीक्षा का पूर्णांक। वाइल द पास मार्क्स इज 45% ऑफ एन। तो पासिंग मार्क्स हैं वो एन का कितना है, 45% है एन का। पासिंग मार्क्स कितने हैं, एन का 45% है। एक कैंडिडेट ऑब्टेन्स 36 मार्क्स बट फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाई 68%। पासिंग मार्क्स से कितना कम रह गया, 68% कम रह गया। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। एक बार पॉज करके ट्राई करना सब लोग, और फिर जो आंसर आए मुझे बताना, ठीक है। और फिर आके वापस से सॉल्यूशन देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज देन करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एक एग्जामिनेशन में मिनिमम स्कोर कितना है, मैक्सिमम स्कोर कितना है, एन, यानी कि पूर्णांक। तो एक बच्चा 36 मार्क्स लेकर आया, ठीक है। आप मुझे बस छोटा सा एक पॉइंट बता दो सभी लोग, कि पासिंग मार्क्स जो होंगे, जो पासिंग मार्क्स होंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं 45% ऑफ एन है, जो लिखा हुआ है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 45% ऑफ एन, ठीक है। समझना ध्यान से पॉइंट को। अब ये लड़का लेकर आ रहा है 36 नंबर लेकर आ रहा है ये लड़का, 36 मार्क्स, और पास होने से कितने परसेंट कम रह गए इसके नंबर, 68%। यानी कि पास होने से 68% कम है, यानी कि ये पास होने के सिर्फ 32% नंबर लेकर आया है भाई। 100% ऑफ पासिंग मार्क्स लाओगे तभी तो पास होगे। 100% अगर पासिंग मार्क्स लाओगे तभी तो पास होगे। लेकिन ये कितने लेकर आ रहा है, ये 68% से तो फेल ही हो रहा है। तो ये कितने ला रहा है, इसका मतलब 32% ऑफ पासिंग मार्क्स। ये भाई साहब कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, 32% ऑफ पासिंग मार्क्स। यानी कि ये 36 की जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, 32% ऑफ पासिंग मार्क्स के बराबर है इसका मतलब, इसकी वैल्यू, है ना। 32% ऑफ पासिंग मार्क्स के बराबर है इसकी वैल्यू। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 36 की जो वैल्यू है दैट इज 32% ऑफ, और पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये वाले,
45% ऑफ एन। अब बेटा यहाँ से एन की वैल्यू निकालना टफ टास्क नहीं है, आसान टास्क है। यानी कि ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 0.32, और ये हो जाएगा 0.45, और ये हो जाएगा हमारा एन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हटा लेते हैं, चाहे पॉइंट हटा के 0 0 बढ़ा सकते हो आप चाहो तो नीचे, ठीक है। तो 9 4 जा, 9 5 जा, और 4 8 जा, और 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, 4 5 जा, 4 2 जा, और 2 से ये 50 टाइम्स। यानी कि जो n की वैल्यू हमें मिलेगी 250 मिल जाएगी। 250 हमारे आ गए मैक्सिमम मार्क्स, ये हमारे क्या आ गए, मैक्सिमम मार्क्स। 250 हमारे क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी लोग, ये पॉइंट पकड़ना जरूरी है। तो हमें देखना है भाई n की वैल्यू क्या छोटी है, बराबर है 200 के नहीं, n इन दोनों के बीच में लाए कर रहा है, कर तो रहा है भाई 250। n इससे बड़ा है नहीं, इससे नहीं, नहीं, एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि n की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है, n की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है, n की वैल्यू आपकी आ रही है 250, n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 250 आ रही है, इसीलिए आ रही है ना बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, बात सिर्फ इतनी सी है, लैंग्वेज, लैंग्वेज पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, है ना। अगर यहीं पे बहुत सारे बच्चे बहुत कैलकुलेशन सोचेंगे मन में, लेकिन आप सोचो ना कि पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे पास, 45% लाने हैं, उसका भी ये 32% ला रहा है सिर्फ। जो पासिंग मार्क्स हैं उसका भी कितना लेकर आ रहा है, ये 68% से फेल हो रहा है। मतलब जितने, मान लो अगर कोई आदमी 100 नंबर पे पास हो रहा है, तो ये 68 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब ये कितने नंबर लेकर आ रहा है, 32 नंबर लेकर आ रहा है। समझे बात को, यही पॉइंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, देखो क्या कह रहा है। मंथली सैलरी ऑफ जय कितनी दे रखी है, 2p प्लस 14,000। जय की जो मंथली सैलरी है वो हमें कितनी दे रखी है, 2p प्लस 14,000, ठीक है। उसने 40% ए और बी को दिया, किस रेशो में दिया, 3:1 में। ही इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट व्हाट ही गिव्स टू ए को जितना दे रहा है उसका आधा शेयर मार्केट में लगाया, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग किसको दे दिया, सी को दे दिया। उसके बाद कितना बच रहा है, 10800 बच रहा है। तो शेयर मार्केट में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, तो शेयर मार्केट में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, ट्राई करने के बाद आंसर बता देना। देखो इनकम कितनी बताई हुई है, सैलरी है 2p प्लस 14,000, इसको अलग साइड में रख लेता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। हम 100 लेके मान के करते हैं ना जो क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने मान लिया इनकम 100 ही रुपए है, इसका 40% गया, 40% यानी कि 40 रुपए गए, ए और बी के बीच में गए। ए और बी के बीच में किस रेशो में बट रहे हैं, 3:1 में बट रहे हैं। अब तुम खुद समझदार हो, 3 और 1 में बट रहे हैं, तो ए को मिलेगा 30 और बी को मिलेगा 10, ठीक है। अगला पॉइंट, शेयर मार्केट में कितना जा रहा है, शेयर मार्केट में कितना गया, तो शेयर मार्केट में कितना गया, ए का हाफ, तो ए को 30 मिल दे रहा है, उसका हाफ करना, यानी कि 15 गए शेयर मार्केट के अंदर, 15 गए शेयर मार्केट के अंदर, यानी कि 40 रुपए ये और 15 रुपए ये, यानी कि 55 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। तो 55 अगर यहां से निकाल दूं तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 45, ठीक है। 40% ऑफ द रिमेनिंग सी को दे रहा है, इसका 40%, इसका 40% और माइनस कर देते हैं भाई। 40% का मतलब समझ रहे हो, यानी कि 10% होगा 4.5, यानी कि 9 रुपए और माइनस कर दो, तो इसके पास कितने रुपए बच गए, 36 रुपए बच जाएंगे इसके पास। ये वाला हिस्सा गया सी के पास। इस 36 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 10800। दोबारा समझना, 100 रुपए है, 40% ए और बी में बांटा, 3 और 1 में, शेयर मार्केट में लगाया हिस्सा ये वाला,
ए का आधा, 55 रुपए इन्वेस्ट हो गए, कितने बचे? 45। 45 का 40% दे रहा है सी को। 45 का 40% कितना होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। 40% दे रहा है गाइज, है ना? देखो ध्यान से, 40% दे रहा है, यानी कि 18 रुपए दे रहा है ना? चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से। 40% दे रहा है, तो 40% कितना हो गया इसका? 10% होगा 4.5, 20% होगा 9, और 40% हो जाएगा 18। तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 27 रुपए बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 27 रुपए बच जाएंगे। तो ये जो 27 रुपए हमारे पास बच गए, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10800 रुपए। हमसे क्या पूछा है? हमने भैया शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाया है, तो शेयर मार्केट में हम कितना पैसा लगा रहे हैं? 15 रुपए लगा रहे हैं हम शेयर मार्केट के अंदर। तो 15 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? तो 10800 डिवाइड बाई 27 और मल्टीप्लाई बाई 15 कर देना। 27 से 4 बार, और 4 पंजे 20, यानी कि 2000 रुपए। सॉरी सॉरी सॉरी, 4 पंजे 20 नहीं होगा, 15 है ये, 15 चौके 60, यानी कि 6000 रुपये हो जाए। कितना हो जाएगा? 6000 रुपीज। तो 6000 रुपये जो है लगा दिए इसने। तो उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, है ना? ठीक है, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।